मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली क्लास 10th की, चैप्टर फर्स्ट था रियल नंबर। और एक बात और बता दूं, मैंने चैप्टर 8 करा दिया है पूरा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। वो भी 10th क्लास का है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय बेटे। पर हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ, इस बात में मुझे खेद है कि मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया बच्चों, क्योंकि जो लास्ट टाइम वीडियो थी 8-10 दिन हो चुके हैं। तो बेटे अब है ना 1.1 का पहला पार्ट मैंने पूरा करा दिया था, सेकंड पार्ट में समझा रहा हूँ अच्छे से, आप लोग तो ध्यान समझना बेटे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है बेटे। आपको क्या करना है बेटे, 26 है हमारे पास। पहले एक बार रिपीट कर दूं पहले वाला। आपको एलसीएम और एचसीएफ मैंने समझाया था, एलसीएम और एचसीएफ समझाया था। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो समझना है यहाँ पर एक बार। देखो 26 के पहले फैक्टर करो, 26 के फैक्टर करो आप लोग। 26 के फैक्टर करना आप लोग, कितना आएंगे, 13 आएंगे। 13 वन सा 13, कितना है बेटे, 2 इंटू 13 आ गए। ऐसे 91 के फैक्टर करिए आप लोग, 91 के बेटे। सब 91 के फैक्टर करेंगे आप, ध्यान समझना। हाँ बेटे 9 किस बैठे बेटे, 7 से 8 ले, 7 वन सा 7, 7 3 सा 21, 13 वन सा 13 बेटे। तो कितना है बेटे, 7 इंटू 13। अब ध्यान समझना, एचसीएफ क्या होता है बेटे, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होगा बेटे, जो दोनों में कॉमन है ना बेटे, जो दोनों में दिख रहा है उसे पहले कट कर दो आप, समझाने के लिए कट कर दिया मैंने। तो जो कट कर दिया उसे यहाँ लिख दो, वो तो हो गया बेटे एचसीएफ। वो क्या आ गया हमारा, एचसीएफ। क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम क्या होता है बेटे, जो कट गया पहले तो वो लिख दीजिए आप लोग, अब जो बचा वो लिखिए। 2 इंटू 7, कितना बेटे, 2 इंटू 7। जो कट गया पहले वो लिख दीजिए, जो बचा वो भी लिखना है आप लोगों को। अब मल्टीप्लाई, 2 7 14, तो 13 मल्टीप्लाई 14 भाई 14 गुणा 13, 14 धाम 140, 14 पहले बेटे कितना 182 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया अच्छे से, आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया बेटे। अब समझेंगे हम बेटे से वेरीफाई भी करना है, हमें जांच भी करनी है कि ये सही है या गलत है। वो कैसे करेंगे वो समझो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था बेटे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा बेटे दूसरी संख्या। लिखवाया था आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा हो तो बेटे। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर बेटे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बेटे सेकंड नंबर। हमें दोनों साइडें प्रूव करनी है बेटे, दोनों बराबर हो गई तो हमारा वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी बच्चों। तो पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड बेटे, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या बेटे, एलसीएम इंटू बेटे HCF। हम जांच करें बेटे क्वेश्चन की से बेटे। एलसीएम कितना हमारे पास 182 और HCF कितना बेटे 13, करो मल्टीप्लाई। 182 की 13 में मल्टीप्लाई, 3 दूनी बेटे 6, 3 अट्ठे 24, 3 हम 3 तो 5 हो गया बेटे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 सही है। 1 दूनी 2, 2 1 1 2 1 2 2 1 8 8 1 1 1, तो 6 6 8 8 और 5 3 2 कितना है बेटे 2 3 6 6 2 3 6 6 आ गया बच्चों। ठीक है, ये तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई आ गई बच्चों। क्या आ गई, मल्टीप्लाई। कितना आ गया, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया मल्टीप्लाई। अब करेंगे बेटे हम राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बेटे क्या हमारे पास, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पता इंग्लिश में बोलते बेटे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। सेम बच्चों, फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास, फर्स्ट नंबर 26, तो 26 मल्टीप्लाई 91 करें बच्चों मल्टीप्लाई। 20 60 91 में मल्टीप्लाई करिए बेटे, 20 60 91 में 6 1 जा 6 6 9 जा 54, सेम है 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 6 6 8 5 3 13 2, कितना है बेटे 2 3 6 6। ये हो गई हमारी वेरिफिकेशन, जांच हो गई बेटे। देखो दोनों साइड क्या आ गई आपको बराबर, बस ये करना है हर क्वेश्चन में। इसके 3 पार्ट है बेटे, पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया अच्छे से, समझ में आ गया हो तो यस कर देना और लाइक कर देना, बता देना हाँ सर समझ में आ गया, मतलब कमेंट बॉक्स में ओके भेज देना आप लोग। मैं रफ कर दूं इसे, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए क्वेश्चन बेटे सेकंड पार्ट, बुक लेके बैठना बेटे साथ में आप लोग। सही बच्चों, कभी मैं क्वेश्चन गलत लिख दूं तो आप लोग सही कर लें वहां से, सही है। आप लिखिए बेटे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या क्या नंबर लिखे हैं, लिखा होगा आपका 510 510 और 92। क्वेश्चन बेटे सेकंड पार्ट इसका बेटे, क्या सेकंड पार्ट है 510 और 92, यानी कि 510 एंड
92। इनका एलसीएम एलसीएम निकालना है बेटे और जांच भी करनी है, यानी कि वेरिफिकेशन भी करनी है कि आंसर सही है या हमारा गलत है बच्चों। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग आंसर कि सही है हमारा गलत आंसर है बच्चे। ठीक है, चलो पहले फैक्टर कर लेते हैं। 510 के फैक्टर करिए। लास्ट में क्या आ रही है बच्चों? 0, तो 2 से काट दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। लास्ट में 5 आ तो 5 से काट लो। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तीनों कितना हो गया? 6, तो 3 से कटेगा 17 बार। और 17 से बेटे कितनी बार? एक बार। सही बच्चों, करिए फैक्टर। तो 510 के फैक्टर आगे बेटे कितने? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इतना क्लियर है बच्चों? 17 ये आगे फैक्टर किसके बेटे? 510 के। अब करेंगे हम 92 के फैक्टर। 92 के फैक्टर करिए बच्चों। 91 है, 92, 92 बच्चों। चलो करते हैं, 2 से काट दीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से बेटे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23 बेटे। तो जो 92 के फैक्टर आए बेटे कितने आए हमारे पास? 92 के फैक्टर आए बेटे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब लिखते हैं हम HCF। ऐसे समझाया था, जो कॉमन है काट दो पहले। कट गया, 2 आ गए बच्चों। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है बेटे, तो हमारा HCF आ गया 2 बेटे। अब चलते हैं LCM पर। LCM कैसे निकालेंगे? जो कट गया पहले तो वो लिखो, फिर जो बचा पहले वाले का वो लिख लो। 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, नीचे बेटे 2 बचा, और कितना कितना बेटे? 23 बचा। ये बात क्लियर होगी बेटे? भाई सही है, सही है बच्चों। ठीक है, जो कट गया वो लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इन्हें गुणा कर लेते हैं बच्चों। पहले 17 की 60 की मल्टीप्लाई करो, 17 की, बस 60 में 17 की मल्टीप्लाई। 7 0 0, 7 6 ज़ा 42, 1 0 0, 1 6 ज़ा 6, तो 0 2 10, 1020 आ गया बेटे। कितना आ गया? 1020। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 23 में। 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 3 1 ज़ा 3, भाई 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 सही बेटे। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, गलत हो गया क्या? 2 0 0, 2 एकम 2, तो 3 6 4 3 2 से बेटे। 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है बेटे, तो कितना मल्टीप्लाई करके आया? 2 3 4 6 3 बेटे। ये तो हमारा LCM इंटू HCF आ गया आराम से बच्चों। अगर वेरिफिकेशन बोलेगा बेटे एग्जाम में, तो आपको वेरिफिकेशन करनी है, वरना यहीं पे आंसर आ जाएगा, आपका बात खत्म हो गई। सही बच्चों, अब करते हैं इसकी बच्चों जांच कर लेते हैं वेरिफिकेशन। फॉर्मूला क्या था? LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा बेटे क्या? दूसरी संख्या बच्चों। सही बेटे, पहली संख्या गुणा में कितनी बच्चों? दूसरी संख्या। लिख वही बेटे फर्स्ट LCM इंटू HCF बराबर बेटे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। सही बच्चों, लिखो लेफ्ट हैंड साइड। ये तो पता होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? LCM इंटू बेटे HCF। देखो LCM कितना है? 2 3 2 3 4 6 3 4 6 3 मल्टीप्लाई बेटे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और कितना हो गया? 9। सेम बेटे यहाँ पर 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी बेटे 4, 4 6 9 2 6। से बेटे अब लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड बेटे साइड क्या है बच्चों? पहली संख्या गुणा में क्या बेटे? दूसरी संख्या बच्चों। सही है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या बच्चों? सेकंड नंबर। ठीक है बेटे, अब हम रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास? 510। कितना बेटे? 510 मल्टीप्लाई बेटे 92। अब मल्टीप्लाई करो 510 में बेटे 92 की। 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अब 9 की। 9 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 0 2 9 6 4 4 6 9 2। बच्चों गलत हो गया क्वेश्चन हमारा, गलत हो गया बेटे, गलत हो गया क्या हमारा? 510 के 92 मल्टीप्लाई करें, गलत क्या हो गया बालक हमारे पास? यहाँ पर गलत कैसे हो गया बेटे? हमारे जीरो रह गया क्या? जीरो आएगी लास्ट में बच्चों, लास्ट में जीरो आएगी। क्या गलती हो गया हमारे साथ? 17 छिक्का 102, कितना बच्चों गलती आ गई हमारे वाला? चेक कर लेते हैं बेटे। तो 1 0 2 0 में 23 की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 0, 3 2 ज़ा 6 बच्चों। ठीक है, 3 0 0 कितना बालक? 17 छिक्का 102 होते हैं। सही है, तो 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 बिट, 2 0 0 2 2 0 6, 3 आएगा यहाँ पर, 3 3 सही है बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा पक्का।
3 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। हमारी यहाँ गलती कैसे आ गई फिर? हमारी पहली संख्या गुणा दूसरी में गलती कैसे आ गई बाल को? 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 23 23 का 92, 2 3 6 6 30 30 30 27 510 ठीक तो है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम जो कट गया वो लिख दो, जो बच गया वो लिख दो। 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया। 2 3 6 6 5 30 30 दूनी 60, तो 17 छिका 102 हो गया बेटे। 23 की मल्टीप्लाई 3 0 0 3 2 जा 6 3 0 0 3 1 जा 3 2 2 0 0 2 2 जा 4 2 0 0 2 1 जा 2, तो 0 तो 3 आ गया यहाँ पर। कितना बेटे? 0 यहाँ तो 6 आ गया यहाँ पर। गलत हो गया क्वेश्चन, गलत हो गया क्वेश्चन बाल को, गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कितना आया? 3 0 0 0 कितना है बेटे? 0 आया, 6 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 2 3 6 2 3 4 6 0 आएगा लास्ट में। कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 6, अब आगे देखिए बेटे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर 0 करेंगे आप लोग, तो 0 कर देते हैं पहले। आप 0 कर दो यहाँ पर क्या आएगी? 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 बेटे। सही है बच्चों, ठीक है, वो गलती हो गई थी, लास्ट में 0 नहीं लिखा था। सही है बच्चों, तो अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4 6 9 2 0 बराबर बेटे। सही है बच्चों, तो ये हो गया हमारी वेरिफिकेशन। बेटे यहाँ पे 0 लिखना रह गया था बेटे। ठीक है बच्चों, ये सही कर लेना, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। से बेटे सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अब चलेंगे हम थर्ड पार्ट पर बेटे। ठीक है, मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ बच्चों, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी, किसी से बेटे। सही है, क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं जो गलती नहीं करेंगे भाई। परफेक्ट, जो परफेक्ट होगा वही गलती नहीं कर पाएगा, और दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है बच्चों। थर्ड पार्ट रह गया, वो समझ लेते हैं बेटे इसका। थर्ड पार्ट क्या बच्चों, वो समझिए। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है बेटे? 3 3 6 एंड 54 लिखा है, 336 और 54। बेटे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपके दोनों मीडियम के बैठे हो आपके साथ, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। और यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ओनली इंग्लिश इंग्लिश वाले होंगे फिर तो। ठीक है बच्चों, 336 के फैक्टर करिए आप लोग, 336 के 336 के फैक्टर करेंगे, लास्ट में 6 आ रहा है बेटे, 2 से काटेंगे हम। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा बेटे 7, क्या फैक्टर हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 है बेटे, और 3 है फिर, और फिर 7 है आपके पास। सही है बच्चों, ठीक है। अब लिखते हैं बेटे 54 के फैक्टर। 54 के फैक्टर क्या आएंगे वो चेक कर लेते हैं। 54 के फैक्टर कितने आएंगे बच्चों, वो देख लीजिए आप। 54 लास्ट में 4 2 से काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितने फैक्टर आए बेटे 54 के? 54 के फैक्टर आए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप एचसीएफ निकालेंगे बच्चों। एचसीएफ कैसा आएगा? जो कॉमन है वो काट दो, जो कॉमन है वो काट दो बेटे। 3 आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास? एचसीएफ आ गया 6। अब एलसीएम जो कट गया पहले तो वो लिखो, 2 इंटू कितना बेटे 3 लिख दो पहले जो कट गया। अभी बाकी बचे वो भी लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 से बेटे। अब इतना कितना बचा? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 से बच्चों। अब मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। मल्टीप्लाई कर लो बेटे 48 की 63 में मल्टीप्लाई करिए आप। 3 अंटे 24, 2 3 चौक 12, 2 14 बच्चों, 6 48 हाथ से लगा 4, 6 48 हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 4 28 बच्चों। चेक कर लो कि फिर गलत हो जाए। 3 अंटे 24, 2 3 चौक 12, 2 14, 6 48 हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 4 28, 4 2 0 3, कितना है बेटे? 3024, 3024 आया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी एलसीएम एलसीएम बेटे। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? आप लोगों को मैंने समझाया था कैसे करोगे बच्चों, क्या समझाया था? वही फॉर्मूला आपके पास, क्या फॉर्मूला बेटे? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होना चाहिए बेटे किसके? पहली संख्या गुणा में बेटे क्या? दूसरी संख्या। सही है बच्चों, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर बेटे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बेटे सेकंड नंबर। सही है बच्चों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना हमारे पास? एलसीएम है बेटे एचसीएफ 6, एलसीएम बेटे 3024 से नहीं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, चलो ये फिर एक साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। 6 इंटू 3024,
दोनों साथ लेके चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटे, दोनों साथ चलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 336 मल्टीप्लाई बेटे 54, मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 टू 4 मतलब 12 टू 14, 1 कैरी, 6 3 जा 18। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो बेटे साइड में, 336 गुणा में कितना 54, 4 5 24, हाथ से लगा 2, 4 3 12 2 14, हाथ से लगा 1 4 3 12 और 1 13, 5 6 30 0, 5 3 15, 15 3 18, हाथ से लगा 1, 5 3 15 और 1 16, तो 4 4 8 3 1 11 8 1। सही बेटे, कितना आ गया, ये आ गया 1 8 1 4 4, दोनों आ गई हैं बच्चों बराबर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला खत्म। समझ गए बेटे तीनों पार्ट अच्छे से, ये हो गया हमारी वेरिफिकेशन। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है और बोलता है वेरिफिकेशन करो तो यहाँ तक करेंगे, वरना यहीं पे आंसर आ गया आपका, बात खत्म। ये तो वो एलसीएम पूछेगा या फिर आपसे एससीएफ पूछेगा एग्जाम में, और फालतू नहीं पूछेगा कुछ भी। से बेटे अब आपका ये पहला पार्ट पूरा खत्म हो गया बच्चों, मतलब सेकंड पार्ट भी। अब मैं 2 क्वेश्चन और समझा दूं आपको एक्स्ट्रा, ताकि आप थर्ड क्वेश्चन खुद कर लें घर से। बेटे वो समझा दूं अब आप लोगों को, ठीक है एक बार। चलो जैसे बेटे अब है ना, हम 3 दिन का अब तो 2 का एलसीएम निकालते, अब 3 दिन का एलसीएम निकालेंगे। मानो ऐसे लिखा है 8 लिखा है और 12 लिखा है और 15 लिखा है, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो समझना ध्यान से बेटे। अब 8 के फैक्टर करिए आप पहले, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 हो गया। 12 के फैक्टर बेटे 2 इंटू 2 इंटू 3 बेटे। 15 के फैक्टर बेटे 3 इंटू 5। देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या तीनों में कुछ कॉमन है क्या बेटे? जहां कुछ कॉमन होगा वहां पे क्या कॉमन होगा बेटे? 1 कॉमन होगा, जाहिर सी बात है भाई, तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। यहाँ 3 कॉमन हो रहा है, यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं बनना। अब आ जाओ एलसीएम पे बेटे। एलसीएम में देखो ध्यान समझो, पहले वाले के सारे लिख लो पहले, तो पहले वाले के सारे। अब देखो ये दोनों 2 आ चुके हैं ना, ये दोनों 2 आ चुके हैं बेटे, आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या रह गया? 3 रह गया, 3 भी लिख लो। अब आगे पहुंचो, क्या 3 आ रहा है क्या? 3 आ चुका है बच्चों। क्या रह गया यहाँ से? यहाँ पर रह गया 5। यानी कि पहले वाले के सारे लिख लेंगे आप लोग, फिर सेकंड वाले का जो बचेगा वो लिख लेंगे, फिर थर्ड वाले का जो बचेगा वो लिख लेंगे बेटे। अब मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 बेटे। कितना आ गया? 120 आ गया बच्चों। समझ गए? एक पार्ट और एक एग्जाम्पल और समझते हैं सर, और क्लियर हो जाए। लिखा हो 12 15 30 लिखा हो। 12 को लिखो 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 को लिखो बेटो 3 पंजा 15 बेटे। 30 को लिखो 2 3 6, 6 पंजे बेटे 30। एचसीएफ निकालो। तीनों में क्या कॉमन है? देखो ध्यान से, तीनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 आ गया एचसीएफ। एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटे? क्या कॉमन कट गया? 3 कट गया। अब लिखो पहले वाले के सारे जो बच गए हैं। अब दूसरे वाले क्या रह गया बेटे? 5 रह गया। अब देखो 2 आ चुका है, आ चुका है, 5 भी आ चुका है बेटे। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 से कितना आ गया? 60, 60 आ गया आपका एलसीएम। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटे वो इस तरह निपटेगा, आप अपने आप कर लेना थर्ड क्वेश्चन को। से बच्चों तो आज अपनी वीडियो में यहीं तक रखूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया बेटे अच्छे से। वीडियो लेट हो गई थी उसके लिए बेटे माफी चाहते हैं, पर अब डेली वीडियो अपलोड करूँ 10th की भी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।